तो ये है कामयाबी। अभिषेक शर्मा ने दिखाया ना अपना जलवा। 70वां मैच खेल रहा था आज और 200 कर दिए उसने। और ये 135 जो किए ना, 13 छक्के 7 चौके, कोई ऐसे नहीं किए। डे बाई डे बेहतर। हमारे खेलने के साथ नीचे आ रहे होते हैं, इनके जैसे जैसे खेलते जाते हैं ठक 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 सुपरस्टार। ये वैसी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। ये है कॉन्फिडेंस, ये है क्लैरिटी। तो ये किसको जाता है? सिस्टम को, जो चलाने वाले हैं, जो क्रिकेट के डिसीजन लेने वाले हैं। तो उसके मेंटोर को जाता है, युवराज को, जिसने इसको तैयार किया, जिसने अपने अंडर उसको बैटिंग सिखाई, अप्रोच बताई है। खुद इतना बड़ा प्लेस था और उसने जो फेंटा दिया, जो शॉटें खेली हैं, क्रिकेटिंग शॉट प्रॉपर पावर हिटिंग। ये नहीं कि टांग इधर सारी इधर तो चला दी। प्रॉपर 150 वाले बॉलर, जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड, ब्राइडन कास, इनको आदिल रशीद, नंबर 1 T20 बॉलर, फास्टेस्ट 50 17 बॉलों पे सेंचुरी, 37 बॉलों पे। दूसरा बैट्समैन हिंदुस्तान का जिसने फास्टेस्ट 50 बनाई, जिसने फास्टेस्ट 100 बनाया, और रोहित शर्मा ने 36 बॉलों पे बनाया हुआ। अब अंदाज़ा लगा ले कि कैसे प्लेयर्स बनाए जाते हैं और कैसे सुपरस्टार बनाए जाते हैं। ऐसे नहीं हिंदुस्तान के पास हर 2-4 साल के बाद सुपरस्टार आ जाता, बना लेते हैं वो। कमाल की बैटिंग, ज़बरदस्त पावर हिटिंग, पूरी इनिंग्स में 19 छक्के 17 चौके लगे। आप अंदाज़ा लगा लें। तिलक वर्मा ने साथ दिया, 24 रन बनाए हैं, 30 रन शिवन दुबे ने बनाए हैं 13 बॉलों पे, 2 छक्के 5। क्यों स्टार्ट ऐसा मिला? और यही है कामयाबी के, जैसा मोमेंटम मिला उसको बरकरार रखना, ऊपर लेके जाना, नीचे नहीं लेके आना। नहीं दिया। इंडिया ने टोटल 19 छक्के मारे और 17 चौके मारे। सिर्फ अभिषेक शर्मा ने मेरे ख्याल 106 रन बनाए बाउंड्रियों से, 135 रन में। तो आज का जो दिन है ना, वो अभिषेक शर्मा के नाम। क्यों? कि जिस तरह आवाम मुंबई की क्लैप कर रही थी ना, गोरे भी, जो गोरे बैठे हुए थे वो भी क्लैप कर रहे थे। बाज बुजुर्ग गोरे, बुजुर्ग इसलिए कहूंगा जिनकी एज ज्यादा थी, वो छक्का लगता था वो यूं करते थे, ओ हो, ऐसे। तो बड़ा मतलब इंजॉय करा। एक और अच्छी चीज नजर आई आज कि मुंबई के ग्राउंड में जो आवाम बैठी हुई थी ना, 2-3 लेडीज को मैंने देखा, 3 फील्डर दायरे में बाहर थे। तो उन्होंने ये क्या, 2 होने चाहिए, मेरे ख्याल है पांड्या बॉलर था, तो फिर वो एक फील्डर अंदर आया। तो मतलब ये इतने कीन होते हैं लेडीज भी। और अभिषेक शर्मा एब्सोल्युटली सिनेमा स्टफ। ऐसा लग रहा है कि हाइलाइट्स देख रहे हैं बैठे हुए लाइव गेम के अंदर। और ये लड़के ने मार मार के आज धुएं निकाल दिए पूरी इंग्लैंड साइड के, और लाल सुर्ख नजर आए पूरी इंग्लैंड की साइड। कोई ऐसा बॉलर छोड़ा नहीं जिसको इसने मारा नहीं। सुबह से लेके शाम तक जब तक बैटिंग थी भारत की, देखते ही जा रहे हैं वो एक के बढ़कर एक शॉट। अभी पिछले शॉट का मजा खत्म नहीं हुआ होता तो अगला शॉट एक ऐसा प्रोड्यूस हो जाता है कि इंसान कहते हैं ओ नो, लाइक इज इट फॉर रियल, कि ये क्रिकेट किस तरफ जा रही है और ये भारत के क्रिकेटर्स क्रिकेट को किधर लेके जा रहे हैं। और बड़ा मुश्किल हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए इनको कैच करना। आज फिर जो है भारत 247 रन बनाए भारत ने, और वहां पे संजू सैमसन थे और तिलक शो करते रहे। और यहाँ पे आके जो है तिलक भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन ये अभिषेक वर्मा इज अ डिफरेंट बीस्ट। अब पता लगा कि युवराज सिंह इनको इतना हाईली रेट क्यों करते हैं। कभी भी कोई क्रिकेटर बंदा अगर किसी क्रिकेटर को सपोर्ट करता है, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक वजह जरूर होती है। और अब वो लॉजिक समझ आ रही है। कितना फ्री फ्लोइंग खेलते हैं यार, लॉन्ग हैंडल से अभिषेक शर्मा खेलते हैं, अपने आप को थोड़ा सा रूम देना पसंद करते हैं, बॉल की थोड़ी सी
ज्यादा नहीं, लेग साइड पे रहना पसंद करते हैं। उसके बाद कोई उनको फॉलो करता है तो वो यहाँ पे खींच देते हैं उसको, और अगर थोड़ा सा रूम मिल जाए तो इधर को मारते हैं। ये तो बहुत ही पक्का शॉट है उनका, कवर की तरफ, एक्स्ट्रा कवर की तरफ, पॉइंट के ऊपर से। एक टाइम पे कुछ शॉट अगर आंखें बंद करके फौरन खोल के देखें आप, तो सेम इस तरह लग रहा था कि सनत जयसूर्या जो अपनी पीक पे कट शॉट पे छिक्के मारा करते थे, जो उनकी वजह शोहरत थी, अभिषेक शर्मा ने उससे बेटर शॉट मारे। और जिस तरह की बारी आज अभिषेक की देखी है, बहुत ही कम इतनी क्लीन हिटिंग देखी गई है, बहुत ही कम इतनी प्योर क्रिकेटिंग नॉक देखी गई है। क्योंकि जब आप अभिषेक शर्मा का वैगन व्हील देखते हैं तो उसमें आपको स्क्वायर लेग से पीछे और थर्ड मैन तक कोई आपको वो जो फैंसी स्ट्रोक मेकिंग है ना, स्कूप कर दिया, रिवर्स स्वीप मार दी, शायद एक रिवर्स स्वीप है उनके 150 रन में, एक शायद, वो भी जब सारे फील्डर ऑफसाइड के दायरे के अंदर थे। उसके अलावा सब का सब स्कोर जो है सामने है, पॉइंट, कवर, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, बॉलर के सर के ऊपर से मिड विकेट। तो ये बताता है कि रेंज जो है उनकी वो कितनी रिस्क फ्री रेंज है। यानी कि जब आप स्कूप खेलते हैं या जब आप रिवर्स का सहारा लेते हैं या जब आप अंदर खेलने की कोशिश करते हैं तो वो हाई रिस्क स्ट्रोक मेकिंग है। ऑल्दो कि वो भी बड़ी स्किल है जिसमें आपकी बड़ी अच्छी आय होनी चाहिए, बड़ा आपको फेयरलेस होना चाहिए, बड़ा, लेकिन उसमें रिस्क बड़ा इन्वॉल्व है। और जब आप क्रिकेटिंग जीनियस की बात करते हैं, जब आप क्रिकेटिंग टेक्निक की बात करते हैं, और ऐसी क्रिकेट ही आप हमेशा ज्यादा तारीफ करते हैं जिसमें मास्टर जिसको कहा जाता है ना, मास्टर, वो ये होता है कि जिसमें रिस्क का एलिमेंट कम हो, वो चीज मास्टर के लेवल के होते हैं। अगर अभिषेक की ये वाली इनिंग देखें तो इसमें कंट्रोल, अथॉरिटी, डायरेक्शन, फिर बैक लिफ्ट को अगर आप देखें, बैट की स्विंग को देखें, उसका फिनिश देखें, जिस तरह अपर बॉडी रिलैक्स होती है स्ट्रोक को एग्जीक्यूट करते वक्त, 148 150 की स्पीड वाले बॉलरों को निकल के उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्के मारे हैं। यानी वो स्पिनर को आप इस तरह खेलते हैं या मीडियम पेसर्स को आप इस तरह खेलने की लिबर्टी लेते हैं जिस तरह अभिषेक ने दुनिया के एक वन ऑफ द मोस्ट कह लें कि क्विकेस्ट, जाहिर है कितने लोग हैं जो 145 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, तो उनको ऐसे खेला जिसने जोफ्रा आर्चर को मेनली बहुत ही ज्यादा उन्होंने पिटाई की है, मार्क वुड को फ्रंट फुट पे उन्होंने पुल शॉट्स मारे हैं जो 150 प्लस बॉलिंग करते हैं, और फिर स्पिनर आए हैं तो उनका बुरा असर किया है, फ्रंट फुट पे भी छक्के मारे हैं और शॉर्ट बॉल को बैक फुट पे भी सामने छक्के मारे। सो जो रेंज है जिसका कह लीजिए कि रिस्क फैक्टर कम है और मिनिमम रिस्क और हाई रिवॉर्ड वाली जो स्ट्रोक मेकिंग है, तो ये बड़ी कम देखी गई है जिस तरह की अभिषेक शर्मा ने बारी ली है। लगता है भाई इंडिया की टीम को पसंद नहीं आया कि उनके ऊपर जो इतनी बातें हो रही थी कि जी चीटिंग करके मैच जीते, कंकशन सब का जो सिलसिला हुआ, मुझे लगता है स्पेशली अभिषेक शर्मा को जो है वो अच्छा नहीं लगा। और इस पूरे मैच में मेरे ख्याल में कुछ और बात करने के लिए है ही नहीं, और ना कोई ऐसी बात है जिसके ऊपर आप बात कर सकें, क्योंकि इंग्लैंड की टीम तो 97 पे आउट हो गई। इस पूरे मैच में सिर्फ एक ही प्लेयर है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, वो है अभिषेक शर्मा। आई थिंक मैं हमेशा से बोल रहा हूँ, पहले भी बोला है, आज भी बोल रहा हूँ, बहुत ही हाईली टैलेंटेड प्लेयर है वो। इस वक्त मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी दुनिया की टीम्स हैं उसको देख लें, कोई भी इतना हाईली टैलेंटेड ओपनर जो है वो मुझे कहीं नज़र नहीं आता। सबसे पहले तो उसको मुबारकबाद जो 100 किया 37 बॉल्स के ऊपर, ये भी उन्हीं लिस्ट में आगे हैं कि जिस तरह, खैर ये तो T20 है, T20 में रोहित शर्मा ने किए हुए, फिर उसके बाद मिलर ने किए हुए 35 बॉलों पे। तो आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि ये जो प्लेयर है ना, इसको आपने सेलेक्टर्स इसको लेके जाएंगे आगे, और मैं ये समझता हूँ कि इस लड़के को ओडीआई में भी होना चाहिए। ओडीआई में इस लड़के को ट्राई करें, और उसके बाद अगर ये लड़का ओडीआई में भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देता है तो फिर इसको टेस्ट क्रिकेट में लेके जाएं, क्योंकि आगे की जो क्रिकेट है ना भाई, वो इसी किस्म की क्रिकेट रह गई है। इसी तरह तगड़ा तेज़ पहली बॉल से, मतलब यानी चलें, मैं ये समझता हूँ कि T20 तो सिर्फ 20 ओवर की क्रिकेट होती है, उसमें तो कहीं ना कहीं आप पहली बॉल से ही जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये लड़का 50 ओवर की क्रिकेट भी खेलता है ना, और उसमें भी अपने शॉट्स खेले जिस तरीके से खेलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हर बॉल पे शॉट्स खेले जैसा T20 में खेलता है, लेकिन अगर ये जाता है अपनी शॉट्स के ऊपर,
यार उसके बाद शॉट्स तो देखो, मतलब कटे मारता है सर्किल के ऊपर से। ये जब कट शॉट पे मारता है ना छक्का, तो मुझे जयसूर्या का ही याद आ जाता था कि यार जयसूर्या ने भी यही मारना शुरू किया था, ऑफ स्टंप पे जरा सा बाहर सर्किल के ऊपर से मारता था छक्का। तो ये भी उसी तरह खेलता है, मुंह पे बॉल दो सीधा मारता है, पीछे अच्छा, हर जगह पे अच्छा। बैक लिफ्ट चेक करो यार, बल्ला जब वो मतलब छक्का मारता, बल्ला देखो पीछे पूरी कमर तक जाता है उसका, तो उसकी बैक लेग लिफ्ट देखो कितनी जबरदस्त है। मेरा अजहर ये से अब्दुल रज़ाक से या क्रिकेट बोर्ड से ये सवाल है कि क्या ये छक्के मारने वाला प्लेयर है, क्या ये स्लोगर है? हम तो पाकिस्तान में स्लोगर ढूंढ रहे हैं ना, स्लोगर आ जाए भाई, स्लोगर। ये छक्के मारने वाला प्लेयर तो नहीं है, ये टाइमर है, टाइम, ये टाइम करता है, ये वो प्लेयर है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडिया इंग्लैंड के बीच आखिरी टी20 मैच में बहुत से रिकॉर्ड बने और जिन्होंने मैच देखा उन्होंने कहा होगा कि यार कमाल बल्लेबाजी है। खासकर अभिषेक शर्मा ने जो बल्लेबाजी की वो अपने आप में एक मिसाल है। और सोचिए कि उस टीम इंडिया में जहां पर अगर कोई बड़ा इवेंट हो तो शायद अभिषेक शर्मा का कोई उस तरह से जिक्र ना करे, क्योंकि अभी शुभमन गिल नहीं है, अभी जायसवाल नहीं है, मगर अभिषेक शर्मा आए और उन्होंने अपनी धाक बैठा के रख दी। और अगर कोई उनको अंडर एस्टिमेट कर रहा था तो देखिए कि टीम इंडिया में टी20 अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट इस लड़के की है, अभिषेक शर्मा। मैंने ओमान में देखा था, इमर्जिंग एशिया कप कवर करना है, वैसे सबने आईपीएल में भी उसको देखा है, बहुत धांसू किस्म की वो बैटिंग करता है। मगर इंग्लैंड के 150 पेस वाले बॉलर को जिस अंदाज से उस लड़के ने खेला है ना, वो कमाल है। और सोचिए 155, 154, 152 इस तरह की बॉल स्पीड को बाहर निकल के खेलना, डाउन द ट्रैक आके खेलने के लिए उसने ट्रेनिंग क्या की होगी। मतलब 160 के तो जो थ्रो डाउन होता है 160 तो आराम से वो खेलता होगा ना, जो आर्चर को इस तरह से मार। 247 रन इतने होते नहीं है, मैं मानता ही नहीं हूँ इतने होते। देखो मैं पाकिस्तान से हूँ, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। 247 रन इज नॉट ए जोक, टी20 में कोई नहीं मार सकता। और वो कौन? अभिषेक 135 रन अकेले ने मारे हैं यार, यकीन करो यहां पर यही हाल है लोगों का। मैं अगर किसी को बता रहा हूं ना, किसी भी पाकिस्तानी नॉर्मल इंसान को कि भाई आज इंडिया ने 247 मारे और अभिषेक शर्मा ने 135 रन मारे हैं, और पूछते हैं अभिषेक शर्मा कौन, मैं बोलता हूं भाई बहुत जल्दी जान जाओगे। एक दफा पाकिस्तान के साथ मुकाबला होने दो, जब वो मारेगा 300 रन, जब वो मारेगा 250 रन, तो तुम्हें पता चल जाएगा। बिकॉज मुझे लग रहा है ही इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्लेयर इन इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि डबल 100 टी20 में स्कोर करेगा, जो कि ट्रिपल 100 ओडीआई में स्कोर करेगा। आज इसने क्या किया मैं आप लोग को बताता हूं। और पाकिस्तान का मीडिया इस टाइम पे फट पड़ा है, लिटरली उनके औसान खता हो गए, उर्दू में कहते हैं कि औसान खता हो गए, विच मींस के होश खो गए। उनको पता ही नहीं है कि यहां पर हुआ क्या है। ये मैं आप लोगों को बताता हूं, मगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करते साथ ही बेल आइकन दबाओ। अभिषेक शर्मा इंडिया का एक खिलाड़ी जो कि सिर्फ और सिर्फ 22 साल का है, उसने दुनिया की सबसे बड़ी बॉलिंग लाइनअप को, जो कि सबसे फास्टेस्ट बॉलिंग लाइनअप है, क्योंकि इस बात में कोई डिसएग्री नहीं कर सकता कि फास्टेस्ट बॉलिंग एवर इस टाइम के ऊपर टीम इंडिया के पास, एक्चुअली टीम इंग्लैंड के पास है। जोफ्रा आर्चर, मार्क वुड दोनों कंसिस्टेंसी के साथ 150 की बॉलिंग लाइनअप, बॉलिंग को जो स्पीड को टच करते हैं, और दोनों की बॉलिंग लाइनअप का मजाक बना के रख दिया, दोनों की बॉलिंग का मजाक बना के रख दिया एक 22 साल के लड़के ने। भाईजान यकीन, मैं मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को बोलना चाहूंगा, बाथरूम में बैठकर चुपके ये इनिंग देखना, और मुझे लग रहा है बाबर देख भी रहा होगा और सोच रहा होगा इतना स्ट्राइक रेट भी होता है, इतने रन्स भी होते, अबे 13 छक्के भी होते हैं। रिजवान बोल रहा था देखें जी यहां तो सिर्फ विन ही विन और हमारी किस्मत में सिर्फ लर्न ही लर्न है। ये तो बहुत गलत बात हो गई ना पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान के पास अभिषेक शर्मा जैसा एक भी प्लेयर नहीं। मगर वो लड़के कह रहे थे 4-1 हो जाएगी, जिस तरह से सचिन तेंदुलकर ने अभी लगाया, हम यही कह रहे थे कि भाई 3-2 भी ये कर गए तो इनकी एक मॉरल विक्ट्री होगी। लेकिन आज के रन मैं दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया इतने सारे रन से जीत गया, इंडिया को अपनी इस्लाह करनी है ना, कि अगर सामने वाली टीम तगड़ी हो और स्पिन को इन कंडीशन में भी अच्छा मैनेज करती हो, तो इंडिया अभिषेक के मोमेंटम के बाद डिजर्व करता था कि कम से कम 270-275 रन बनाए। ये वाला एनालिसिस अपनी जगह रहेगा, इसलिए रहेगा कि आप अपोजिशन की ना अहली पर नहीं, अपनी काबिलियत पर परफॉर्म करते हैं भाई। चैलेंजर जैसे होता है, एक ऐसी मिसाल दे रहा हूँ, किसी के ऊपर बात मत ले जाना। जैसे कुछ लोग 70 के और 72 के स्ट्राइक